Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 23/5/2020. Subject English Grammar, Class 4, Book The Grammar Right Book, Chapter 4. My dear students, in the last class we were reading about degrees of comparison. We have read positive degree, comparative degree and superlative degree. हम लोग पिछले क्लास में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ रहे थे. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या क्या है? पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़े कि कैसे करके हम लोग कुछ कुछ केसेस में हम लोग आपका एडजेक्टिव को हम लोग कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदल सकते हैं. जैसे देखिए हम लोग पहले पढ़े थे, जैसा मोस्टली एडजेक्टिव्स के साथ जो पॉजिटिव में या बिग थिक होता है, जो मोस्टली एडजेक्टिव्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, अगर उसे कंपैरेटिव में बदलना है तो हम लोग ER ऐड करते हैं, और उसे सुपरलेटिव में बदलना है तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, EST. ठीक है. जैसे एग्जांपल के तौर में थिक, तो हम लोग कंपैरेटिव में क्या किया, उसे थिकर क्या ऐड किए, ER, और सुपरलेटिव में EST, थिकेस्ट. उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जैसे जो एडजेक्टिव जिसका अंत भावेल प्लस वाई से होता है, ओके, जो वाई के पहले अगर भावेल वर्ड होता है या भावेल लेटर होता है, तो उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, कंपैरेटिव में ER, ठीक है, और सुपरलेटिव में EST. समझ गए आप. जैसे देखिए ग्रे, तो ग्रे में क्या, वाई के पहले भावेल है E, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, ER, ग्रेयर, और EST, ग्रेएस्ट. और फिर देखेंगे कुछ एडजेक्टिव जिसका एंड सिर्फ E से होता है, तो उसमें हम लोग कंपैरेटिव के लिए क्या ऐड करेंगे, R, और सुपरलेटिव में ST. बहुत सारे एडजेक्टिव जिसका एंड E के द्वारा होता है, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अंत E से होता है, उसे हम लोग बस कंपैरेटिव में R ऐड करते हैं और सुपरलेटिव में ST. ठीक है. और देखिए बहुत सारे एडजेक्टिव होता है जिसका एंड सिर्फ Y से होता है, उसके पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट. ठीक है. या फिर Y के पहले कॉन्सोनेंट होता है, या फिर कोई भावेल लेटर नहीं होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कॉम्परेटिव के लिए सबसे पहले Y को हटा के I लगाते हैं, उसके बाद ER ऐड करते हैं उसे कॉम्परेटिव बनाने के लिए. और फिर अगर उसे सुपरलेटिव बनाना है तो क्या करते हैं, Y को हटा के I लगा देते हैं, फिर EST. एग्जाम्पल के तौर में देखिए हैप्पी. हैप्पी आपका पॉजिटिव है, राइट. Y के पहले क्या हैप्पी है, ये कॉन्सोनेंट है, तो सबसे पहले हम लोग Y को क्या करेंगे, I में बदल देंगे, उसके बाद ER ऐड करेंगे कंपैरेटिव में, तो क्या हो गया, हैप्पी का हो गया हैप्पियर. और सुपरलेटिव में देखिए Y है, तो उसका पहले हम लोग उसके Y को हटा के हम लोग क्या बनाएंगे, उसको I, उसके बाद क्या ऐड करेंगे, EST. तो देखिए हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. ठीक है. समझ गए आप. ओके. फिर नीचे देखिए इफ एन एडजेक्टिव एंड्स विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट, अगर जो एडजेक्टिव है अगर वो सिंगल कॉन्सोनेंट के द्वारा एंड किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे हॉट, थिन. ठीक है. HOT, हॉट, ये T क्या है, सिंगल कॉन्सोनेंट है ना, इसमें Y है ना E है ना कोई भावल ना फिर, या फिर इसमें कुछ Y या E नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो ऐसा एडजेक्टिव रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, राइट. HOT है तो उसका कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, और एक बार T आ जाता है, HOTT, उसके बाद ER ऐड कर देते हैं, तो क्या हो गया, हॉटर. तो ये बन गया आपका कॉम्पैरेटिव. और सुपरलेटिव में क्या करते हैं, फिर उसका जो कॉन्सोनेंट है उसका हम डबल करते हैं, HOT है तो और एक बार T लेंगे, उसके बाद EST, हॉटेस्ट. समझ गए आप. जैसे देखिए जिसका एडजेक्टिव का एंड सिर्फ सिंगल कॉन्सोनेंट से होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, और एक कॉन्सोनेंट जोड़ देते हैं, जो लास्ट जो एंडिंग कॉन्सोनेंट होता है उसको हम जोड़ देते हैं. जैसे देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे थिन, THIN, थिन, तो थिन में हम लोग क्या करते हैं, उसका जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं, THINN, फिर उसके बाद ER ऐड कर देते हैं, जिससे ये कॉम्पैरेटिव में थिनर बन गया. और थिन का सुपरलेटिव क्या होता है, जैसे देखिए THIN, थिन होता है, तो उसमें हम लोग और एक बार N ऐड कर दिए कॉन्सोनेंट, राइट, उसके बाद EST जोड़ दिए, तो क्या हो गया, ये थिनेस्ट. ये हो गया आपका सुपरलेटिव. समझ गए आप. हमेशा याद रखिएगा जिसका जो सिंगल कॉन्सोनेंट में एंड करता है उसमें हम लोग डबल कॉन्सोनेंट बना देते हैं, उसके बाद ER या फिर EST ऐड करके उसे कॉम्पैरेटिव या फिर सुपरलेटिव में बदल सकते हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ एन एडजेक्टिव हैज मोर देन 2 syllables, अगर एडजेक्टिव में मोर देन 2 syllables होता है, जैसे ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इसमें क्या है, 2 syllable है, लाइक ब्यूटी और फुल, राइट. तो इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, मोर. कॉम्पैरेटिव के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, मोर, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट. जैसे देखिए ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल. हम लोग ब्यूटीफुलर नहीं बोलते, या फिर ब्यूटीफुलेस्ट हम लोग नहीं बोलते,
समझ गए आप। हम लोग क्या करते हैं उसमें, मोर ब्यूटीफुल में हम लोग ब्यूटीफुल को अगर हमें कॉम्पिटिटिव में बदलना है तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, मोर, MORE, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव में मोर मोस्ट ब्यूटीफुल। हम लोग ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट EREST ऐड नहीं करते। हमेशा याद रखिएगा जिस एडजेक्टिव में 2 सिलेबल होता है, ठीक है, जिस भी एडजेक्टिव में 2 सिलेबल होता है उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, मोर और मोस्ट। मोर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, मोस्ट सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे देखिए डिफिकल्ट, हम लोग डिफिकल्ट को आपका कॉम्पिटिटिव में बदलने के लिए क्या ऐड करेंगे, मोर डिफिकल्ट। या सुपरलेटिव में बदलने के लिए मोस्ट डिफिकल्ट। हम लोग उसमें डिफिकल्टर या डिफिकल्टेस्ट EREST ऐड नहीं करते, वो गलत है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जिस भी एडजेक्टिव में एक से ज्यादा सिलेबल हो तब हम लोग मोर या मोस्ट ऐड करते हैं उसे कॉम्पिटिटिव या फिर सुपरलेटिव में बदलने के लिए, ठीक है। फिर सम एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न, बहुत सारे एडजेक्टिव है जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ना उसमें ER ऐड होता है, ना EST या फिर मोर या मोस्ट। उसमें क्या होता है, बिल्कुल आपका कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव में बिल्कुल बदल जाता है पॉजिटिव से। जैसे देखिए गुड, ओके, गुड है तो उसका क्या होगा, कॉम्पिटिटिव फॉर्म बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट। तो देखिए गुड है वो क्या बिल्कुल बदल जा रहा है, ना इसमें ER ऐड हो रहा है ना EST, ओके। तो गुड का गुडर गुडेस्ट हम लोग नहीं बोलते हैं, वो गलत है। तो गुड का कॉम्पिटिटिव फॉर्म क्या है, बेटर, और सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट। देखा मच और मेनी क्या होता है, उसका कॉम्पिटिटिव फॉर्म मोर और सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट। ओल्ड का कॉम्पिटिटिव फॉर्म क्या है, ओल्डर या फिर एल्डर, सुपरलेटिव फॉर्म ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट, ठीक है। लिटिल का लेस, लीस्ट, फर, फर्दर, फर्दर, फारदेस्ट, फर्देस्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट। तो देखिए इसमें पॉजिटिव फॉर्म वर्ड क्या होता है और आपका कॉम्पिटिटिव सुपरलेटिव में वर्ड क्या बदल जाता है। तो ये है एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, जो बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। Remember, in a sentence when using the comparative degree of the adjective, then is used after it. हमेशा याद रखिएगा जब अगर आपको कॉम्पिटिटिव डिग्री यूज करना हो तो क्या होता है, वो एडजेक्टिव के बाद देन ही इस्तेमाल किया जाता है। और सिमिलरली व्हेन यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव। देखिए कभी कभी सेंटेंस में आपको समझ में नहीं आता कि वहां पे कॉम्पिटिटिव या सुपरलेटिव डिग्री बैठेगा। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद अगर देन है तो वहां पे वो कॉम्पिटिटिव डिग्री बैठेगा, या फिर एडजेक्टिव के पहले द है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री बैठेगा। ये सबसे इजीएस्ट वे है टू अंडरस्टैंड। हम आपको और एक बार बता रहे हैं, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि उसमें क्या लगेगा तो देखिएगा सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव के बाद में अगर देन है तो आपका वहां पे कॉम्पिटिटिव डिग्री बैठेगा, अगर एडजेक्टिव के पहले द है तो वहां पे क्या बैठेगा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इससे आपको समझने में और सॉल्व करने में एक्सरसाइजेस को आसानी होगी। तो हम चाहते हैं आप ये चैप्टर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक बार अच्छी तरह से घर में पढ़े। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आप इसको पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद ये जो कुछ जैसा किस प्रकार से हम लोग कुछ केसेस में हम लोग जैसा भावेल और प्लस वाई होने से कैसे बदल सकते हैं, या फिर ई होने से कैसे बदल सकते हैं, या फिर वाई, या फिर जब 2 सिलेबल हो कैसा करके हम लोग उसे कॉम्पिटिटिव टू सुपरलेटिव बदल सकते हैं, ये कुछ केसेस को आपको पढ़ के समझना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपने तरफ से हम कुछ आपको एक्सरसाइज देंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।